कैसे मिले 20%, 30%? नाम चाहे वो बाईपास का हो, चाहे अन्य काम हो, लेकिन टोटल एक ही उद्देश्य रहा है कि ये 100 करोड़ का काम है तो उन्हें 20% में 20 करोड़ मिलेंगे। अगर कोई सड़क बनवानी है 20 करोड़ की तो उसका 20% का मुझे कितना मेरे हिस्से में आता है, ये उद्देश्य से इसने विकास आज तक किया है। मतलब भ्रष्टाचार बहुत बड़े लेवल पे, टोटल भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार मुक्त। जी। और ये जो वातावरण बना रखा है इन्होंने, टेरर बना रखा है इन्होंने, उस टेरर समाप्त कैसे हो, जनता राहत की सांस कैसे ले और मूलभूत जो समस्या है, चाहे वो पानी, बिजली, सड़क, स्वास्थ्य, इनमें मेरा फोकस रहेगा क्योंकि ये बैकवर्ड इलाका है। इसलिए बहुत महती आवश्यकता है कि इन लोगों को ये मूलभूत सुविधा जो है वो प्रत्येक गांव, प्रत्येक ढाणी पे जाए और अंतिम व्यक्ति को न्याय कैसे मिले और गरीब से गरीब व्यक्ति को, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, उसका उत्थान कैसे हो, वो हमारी बराबरी कैसे करे, उसके मैं पूरे प्रयत्न करूंगा। प्रशासन पॉलिटिशियन के इशारे पर अब तक चला है और गरीब और दलित लोगों के साथ ज्यादा अन्याय हुआ है। ये समाप्त करने के मेरे पूरे प्रयास रहेंगे। जी। तो मुझे जी तो मैं थोड़ा ये कहना चाह रहा था, मतलब जैसे अपन अब चुनाव लड़ रहे हैं तो हम तो सभी से पूछते हैं, तो मतलब जीत के प्रति मतलब कितने कॉन्फिडेंस है? देखिए साहब, जनता की आवाज, जनता का चेहरा, जनता का प्यार, जी, ये सारी चीजें उनकी आंखों से, उनके चेहरे से पता लग जाती है कि आज ये मतदाता क्या चाहता है। जी। निश्चित तौर पे अभी वातावरण बड़ा भयावह बना रखा है, फिर भी अगर जनता ये कहे कि साहब अकेले में बात करेंगे और फिर वो यकीन दिलाए किसी तरह से कि हमें ओपन नहीं करें, वोट आपको देंगे, तो मुझे लगता है कि आत्मा की बात कर रहा है। जी। ये हर समाज की हालत है। जी। जो भी मेरे से कहता है वो कहता है साहब हम स्वागत नहीं कर पाएंगे आपका, लेकिन ये आप यकीन करिए जैसे भी चाहते हैं वैसे हम आपका विश्वास दिला सकते हैं कि वोट आपको मिलेगा। आप 3 तारीख के बाद जैसे कहोगे वैसे खुल के आ जाएंगे, लेकिन आज हम आपके साफा नहीं बांध सकते, माला भी नहीं डाल सकते। जी। तो मुझे लगता है कि निश्चित तौर पे इन्होंने बहुत अन्याय अत्याचार किए हैं और लुंगी पुंज सरकार का इन्होंने काफी लाभ उठाया है। प्रशासन के दबाव में जनता की आवाज दबाई है इन्होंने और वातावरण ऐसा बना दिया है कि अगर किसी ने गिरिराज सिंह मलंगा के खिलाफ कोई आवाज उठाई तो उसको पुलिस के द्वारा प्रताड़ित करेंगे, बदमाशों के द्वारा प्रताड़ित करेंगे। आज भी मेरे एक कार्यकर्ताओं को इसके हाथ में जाके मारपीट की है लादोनी हार में, जो जाति का जाट है। उसने बेचारे ने व्हाट्सएप पर भी कहा है कि जसवंत के संग रहोगे तो ऐसे ही पिटोगे, और उसका चेहरा सुजातिया नील पड़ रहे हैं। डॉक्टर से मेडिकल कराने गया तो टेलीफोन कर दी, कह दिया डॉक्टर से कि तू मेडिकल नहीं करेगा। आज भी इतना टेरर के डॉक्टर मोबाइल बंद करके कंचनपुर का और डॉक्टर भाग गया अपने घर, आज नहीं कर पाऊंगा सामने आपका मेडिकल, और छिप गया, बंद कर दिया मोबाइल।
मेडिकल नहीं किया उसका, क्योंकि आज जो स्वेलिंग है कल खत्म हो जाएगी। पिंकी जाट उस व्यक्ति का नाम है जिसकी पिटाई की है। अच्छा और उसने व्हाट्सएप पे ये चीज डाली जो सारी जगह पहुंच गई। अच्छा तो इस बात पे उतारू हो गया। तो इससे लगता है मुझे कि जब विपक्षी कार्यकर्ताओं को पीटने लगे, धमकी देने लगे, जी तो लग रहा है कि कहीं न कहीं गिरिराज सिंह मलंगा घबराए हुए हैं। अब वो अंतिम हथियार का प्रयास कर रहे हैं कि मैं जो गुंडई पहले करता आया हूँ उस गुंडई से धमका की जनता के मैं वोट ले लूंगा। जो मुझे लग रहा है कि ये उसके कॉन्फिडेंस पे खड़े नहीं करेंगे, उसके विश्वास पे ये चीज। जी एक सवाल ये, मतलब जैसे आप अभी तक बीजेपी में रहे और आपको जब लगा कि मतलब बीजेपी हमें टिकट नहीं दे रही है तो लास्ट समय चेंज भी कर लिया और लोगों ने भी चेंज किया, तो एक जनता के समक्ष मतलब भ्रमित स्थिति नहीं हो जाती है? कल तक ये इस पार्टी में थे, आप जनता बहुत अच्छी तरह जानती है। इसी जनता ने, अगर आपको ध्यान हो, 2008 में मेरी भारतीय जनता पार्टी ने टिकट काट दी थी। जनता के प्यार की वजह से और जनता के विश्वास की वजह से मैंने निर्दलीय लड़ने का जी मन बनाया। जी और उमा भारती जी की जो पार्टी थी जिसका चुनाव जब नगाड़ा था उसमें मैं लड़ा। बीजेपी की टिकट संग्राम कुशवाहा को दी गई, जिसकी सजा थी कि कोर्ट नंबर 1 पे थे 35,000। जी 4 बार का जीता हुआ दलजीत सिंह एमएलए कांग्रेस से लड़े, जी शिवराम कुशवाहा बीजेपी से लड़े, गिरिराज सिंह मलंगा बसपा से लड़े जी और एक तरह से निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ा, जो 1550 1500 कुछ वोटों से ये चुनाव हार गया। बीजेपी तीसरे नंबर पर रही, जी कांग्रेस की जमानत जब्त हुई जी और फाइट मेरी ही रही। जी फिर बीजेपी ने मुझको टिकट दी जी और बीजेपी के ही कुछ लोगों ने, जो बीजेपी के युवा का जिले का अध्यक्ष था, प्रेसिडेंट, एंड तक उसे ये कहते रहे कि तुझे टिकट देंगे टिकट देंगे। अंत में उसको बसपा से लड़वा दिया कि टिकट तो हम दे रहे हैं जसवंत को, लेकिन तू लड़ जा। और टिकट इसलिए दे रहे हैं कि इसके नाम पे हमें बसेड़ी में, राजा खेड़ा में, धौलपुर में वोट मिल जाते हैं गुर्जर कम्युनिटी की। तो इस तरह से षड्यंत्र रचे गए बीजेपी के द्वारा ही। जी नहीं, मैं एक भी चुनाव नहीं हारता अगर मेरी पार्टी मेरा साथ देती तो। मेरे हारने का जो मूल कारण रहा वो ये रहा, कोई न कोई व्यक्ति पार्टी ने टिकट देके लड़ाया मेरे खिलाफ, इसलिए मैं चुनाव हारता रहा। जी अब जिस समाज से लड़ते थे वो कुशवाहा समाज के थे। हमारा उनका इस बात पे कंप्रोमाइज हुआ कि अब आप लड़ो या हम लड़े। उन्होंने फैसला किया आप लड़ो। आज 45,000 कुशवाहा समाज के मतदाता हैं जी जो 90% से ज्यादा आज मेरे साथ हैं खुल के। और उम्मीद और संभावना है मेरी कि इस तरह का प्यार मिल रहा है, जिस तरह का सपोर्ट मिल रहा है, जिस तरह का मेरा स्वागत कर रहे हैं, आदमी बनावटी नहीं हो सकता। मुझे उम्मीद है कि बसपा के खुद के जाटव समाज के भी 30,000 मतदाता है, 45,000 मतदाता कुशवाहा समाज के हैं। जी मेरी खुद की कम्युनिटी के 30,000 वोट है, 1,05,000 वोट ये होते हैं। और गुजरों के बिना जी मैं 40,000 से ज्यादा वोटर सभी समाजों के लाता हूँ जी और अब तक लाया हूँ मैं। और सभी समाज मुझे वोट देते हैं, कम और ज्यादा। जी तो अपन ऐसी स्थिति में हैं कि जनता जनार्दन ने जिस तरह का उनका मन है, जिस तरह का उनका मन दिख रहा है, जिस तरह का उनका स्वागत कर रहे हैं और जिस भाव से बात कर रहे हैं, जिस भाव से प्यार
जिस प्यार से वो स्वागत कर रहे हैं, जी जिस आदमी पे 100 रुपए के सापा खरीदने के पैसे नहीं है, वो भी कहीं ना कहीं से ये दिखाने के लिए कि हम एमएलए साहब चाहे कर्ज लेके यहाँ, लेकिन बेचारे सापा बांध रहे हैं, तो मुझे उनकी चेहरे से लगता है कि निश्चित तौर पे मुझे वोट देंगे। ठीक, एक लास्ट सवाल, मतलब जैसे पिछली बार बीएसपी के 6 कैंडिडेट जीते थे और वो सपोर्ट में कांग्रेस में चले गए पिछली बार तोड़ी 2008 में। 2008 में, मतलब पिछली बार चुनाव में, गत चुनाव में, तो मतलब 6 उस वाले में जब सरकार को सपोर्ट करने चले गए, तो इस बार अगर राजस्थान में अगर जीते अपनी तरफ से, तो फिर ऐसे तो नहीं है कि स्थिति बदल जाए? बिना शीर्ष नेतृत्व के, जी बिना राष्ट्रीय अध्यक्ष के जी परमिशन के बिना मैं नहीं जाऊंगा। जी जी अगर हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष कहती हैं जी कि आप सरकार में शामिल हो जाओ, ऐसी परिस्थिति बनती है और वो कहती है, तो फिर तो मैं जाऊंगा ही। जी बिना उनकी परमिशन के गद्दारी नहीं करूंगा मैं, ये मैं आपसे कह रहा हूँ। जी जी, चलिए ठीक है साहब, थैंक यू।